अगर आपके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, तो आपके सामने किसी की भी ज़िंदगी बहुत सस्ती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूपी के एक तंबाकू कारोबारी के बेटे ने, यानी रसूखदार खानदान के एक लाडले ने बीच सड़क लैम्बोर्गिनी से तबाही मचा दी और लोगों की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाला काम किया है। लेकिन पुलिस ने इस पर एक्शन लेने के बजाय यूपी पुलिस ने क्या किया कि उस रसूखदार के बेटे को एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई, उसकी गाड़ी को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई और मामले को दबाने की कोशिश की गई। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश की है और इस घटना को हम बारीकी से जानेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि इसमें पुलिस का एक्शन क्या हुआ और किस तरीके से ये बड़ा हादसा टल गया, लेकिन लोग इसमें घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात इस पूरे मामले की करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये वही तस्वीर है, ये उस घटना की तस्वीर है जब सड़क पर उस शख्स ने अपनी लैम्बोर्गिनी से न केवल लोगों को नुकसान पहुंचाया बल्कि पास में खड़ी गाड़ियां कुचल दी। यहाँ तक कि एक शख्स को जब टक्कर लगी तो वो कई फीट आसमान में उड़ा। हालांकि गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई। तो रसूखदार लोगों के आगे अब लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती पड़ गई है। बता दें कि मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है, यानी कि कानपुर में जो ग्वालटोली थाना क्षेत्र है वहाँ का। अब जब ये घटना होती है तो लोग वहाँ पर पुलिस को सूचना देते हैं, वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है जानकारी मिलने पर। अब पुलिस का जो काम होता है वो होता है कि तुरंत वो उस मामले पर एक्शन ले, आरोपी को गिरफ्तार करे, पूछताछ करे। लेकिन पुलिस पहुँचने के बाद जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये यूपी के बहुत मशहूर नामी पैसे वाले तंबाकू कारोबारी के लाडले हैं, उनके बेटे हैं, तो वैसे में पुलिस जनता के लिए मदद के लिए पहुंचने के बजाय वो क्या करती है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगती है। उसके बाद क्या होता है, लोग वहां पर पीड़ित लोग थाना पहुंचते हैं, पुलिस थाने लेकर जाती है गाड़ी को, लैम्बोर्गिनी को बहुत आराम से पहुंचाते हुए ताकि खरोच ना आ जाए। यानी कि लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत यहाँ पर नहीं नज़र आती यूपी पुलिस के नज़र में, लेकिन उनके नज़रिए से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कारोबारी के बेटे का सुरक्षित रहना और साथ ही उसकी लैम्बोर्गिनी जो करोड़ों में आती है उसकी गाड़ी को सुरक्षित रखना। उसके बाद क्या होता है कि थाने में जब लोग पहुंच गए तो लोगों में बेहद आक्रोश रहता है, क्योंकि लोगों के लिए सबकी ज़िंदगी एक बराबर है और जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है रसूखदार के बेटे, तंबाकू कारोबारी के बेटे को, उसे लेकर लोग बहुत आक्रोशित रहते हैं। थाने में भी कारोबारी के बाउंसर्स ने अभद्रता की। अब देखिए, जब ये मामला होता है तो जो कारोबारी के बेटे हैं उनके लिए वहाँ पर बाउंसर्स आ जाते हैं उनके बचाव में, सुरक्षा में। और जब बाउंसर्स आते हैं तो सोचिए वो किसी का प्राइवेट बॉडीगार्ड है, बाउंसर है, उसके बावजूद भी पुलिस सामने है और वो लोगों से, उनके बाउंसर अभद्रता कर रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेकिन पुलिस खामोश रहती है, एक भी शब्द कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार को थाने ले जाती है। उसके अलावा धक्का देकर लोगों को वहां से भगाने का प्रयास किया जाता है ताकि ये मामला बड़ा ना बने और वो जो कारोबारी के बेटे हैं वो आराम से इस केस से निकल सके और केस ही ना बने, ये कोशिश रहती है यहाँ पर पुलिस की। उसके बाद जो उनके बाउंसर्स होते हैं वो लोगों को भगाने के लिए हंगामा करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा दुबक जाता है। होता ये कि जब तेज़ रफ्तार में बढ़ रही होती है उसकी लैम्बोर्गिनी, उस शख्स की, कारोबारी के बेटे की, तो वो कई लोगों को उड़ाते हुए, गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ती है। और उसके बाद फिर जब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जब लैम्बोर्गिनी ऑलरेडी एक बुलेट को पूरी तरह से क्रैश कर चुकी होती है, कुचल चुकी होती है, परखच्चे उड़े होते हैं गाड़ी के, जब लैम्बोर्गिनी रुकती है तो लोग घेर लेते हैं, मार्केट में भीड़ लग जाती है और जब लोग उसके पास पहुँचते हैं तो वो कार में दुबक कर बैठ जाता है, बजाय इसके कि अपनी गलती समझे और लोगों से बाहर निकलकर माफी मांगे। उसके बाद हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। अब लोग उसके गाड़ी के आसपास खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं उसके निकलने का। लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुकी है। जो हमने आपको फुटेज दिखाई उसमें साफ नज़र आ रहा है कि बुलेट पूरी तरह से कुचला जा चुका है और पहिए के नीचे दबा हुआ है। इसके अलावा जो बुलेट चला रहा होता है, वो बुलेट सवार जो ड्राइवर होता है, उस टक्कर के कारण लगभग 10 फीट हवा में ऊंचा जाकर उड़ता है और ऊंचा उड़कर वापस जब ज़मीन पर गिरता है, लेकिन उसे चोट बहुत आती है लेकिन वो मरता नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, बच गई, लेकिन हादसा बड़ा हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। बुलेट सवार को टक्कर मारी गई है, वो चीज़ साफ देखा गया। उसके अलावा उसकी बुलेट की तो हालत ही खराब हो रखी है। लैम्बोर्गिनी कार से
6 से ज़्यादा लोगों को टक्कर मारी गई है। कुछ लोग हल्के घायल हुए हैं, कुछ लोग ज़्यादा घायल हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो घायल हुआ है वो है बुलेट सवार जो 10 फीट हवा में ऊपर उड़ा। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे का ये कांड है जो वायरल हो रहा है। अब कैसे और कहां हुई एग्जैक्ट अगर घटना की बात करें तो सड़क पर भीड़ ने इस घटना के बाद हंगामा किया है। बता दें कि उद्योगपति के बाउंसर ने लोगों से अभद्रता की है, मारपीट गाली गलौज की है। कार को थाने के अंदर सुरक्षित रख लिया गया है। जब ये कांड हुआ उसके बाद पुलिस लैम्बोर्गिनी को सुरक्षित ले गई और रसूखदार और बड़े परिवार का ये जो मामला है इसे पुलिस दबाने और शांत करने की कोशिश में लगी है। इस दौरान भीड़ थाने पहुंच जाती है और पुलिस गाड़ी को थाने लेकर जब पहुंची तो घायलों और उद्योगपति के बेटे को पहले अस्पताल ले जाया गया, जो पुलिस की ड्यूटी होती है। कारोबारी के बेटे को भीड़ से सुरक्षित निकाला गया क्योंकि पुलिस को पता था कि जो हरकत कारोबारी के बेटे ने की है उसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है, लोग काफी आक्रोशित हैं और उसे सबक सिखाएंगे जरूर, इसलिए पुलिस पहले ही उसे सेफ गार्ड करते हुए साइड कर देती है। ग्वालटोली पुलिस मौके पर पहुंचती है उस घटना के बाद, जिस घटना की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कार बुलेट के आगे वाले पहिए पर चढ़ चुकी है, जैसा आप साफ वीडियो में देख सकते हैं। बुलेट सवार सड़क पर उछलकर जा गिरा है, जो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। कार ने सड़क किनारे खड़े वाहन चालक को भी उड़ाया। ऐसी बात नहीं है कि उस लैम्बोर्गिनी ने उन्हीं वाहनों या उन्हीं लोगों को सिर्फ टारगेट बनाया जो सड़क पर चल रहे थे, बल्कि साइड में भी जो खड़े थे। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि जो लैम्बोर्गिनी चला रहा था या तो उसे ड्राइविंग नहीं आती, या तो इससे ये पता चलता है कि वो होश में नहीं था, या तो अपनी तरफ से वो दबंगई करने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए वो रश ड्राइविंग कर रहा था। ये 3 कारण हो सकते हैं इस हादसे के पीछे की। अब इसके बाद क्या होता है, दरअसल ये जो सड़क की हम जहाँ इलाके की बात करें, ये रेव 3 के पास कार इसकी लैम्बोर्गिनी जो है वो बेकाबू हो जाती है और वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार में आ रही होती है वो कार। और दोपहर करीब 3:15 में शिवम मिश्रा जो है बेटा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कारोबारी तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा, उसी द्वारा ये घटना होती है। वही ये हादसे का असल जिम्मेदार होता है। तेज रफ्तार कार बेकाबू हो जाती है उसके हाथ से और लोगों को उस लैम्बोर्गिनी से टक्कर लग जाती है। अब देखिए, पीड़ित जो वहाँ पे आसपास के लोग थे या 6 से ज़्यादा लोग जो इस हादसे में शिकार हो सकते थे, जिन्हें चोटें आई हैं, जिनकी गाड़ी कुचली गई और पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया गया गाड़ी को, वो लोग कहते हैं कि हम सड़क किनारे खड़े थे तभी टक्कर मारी गई है। मेरे मामा का बेटा विशाल और मैं बुलेट से आए थे, तभी लैम्बोर्गिनी कार ने पहले ऑटो को टक्कर मारी, इसके बाद हमारी बुलेट को पूरी तरह से कुचल दिया। टक्कर से विशाल भी दूर जा गिरा। 2 लड़के साथ और थे, उनको भी जोरदार टक्कर लैम्बोर्गिनी से लगी है। सड़क पर 10 फीट उछलकर दूर फुटपाथ पर जा गिरे। दोनों को अस्पताल भेजा गया है। ये सब कहना है पीड़ितों का। पीड़ित आगे बताते हैं कि हादसे में एक युवक के चेहरे पर गंभीर चोट आई है, उनके मुंह से खून निकलने लगा, उसे भी अस्पताल भेजा गया है। हमने थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। यहाँ पर यह बात गौर कीजिएगा कि पीड़ित का कहना है कि हमने शिकायत दर्ज की है थाने में। अब आगे जब पुलिस का इसमें एक्शन की बात करेंगे या पुलिस ने क्या किया वो जान लेते हैं। पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया है, यानी कि जिसने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश की रश ड्राइविंग के कारण पता करना चाहिए जहां पुलिस को कि आखिर ये घटना हुई क्यों, जो और बड़ी हो सकती थी। लेकिन पुलिस ने यहाँ क्या किया, पुलिस ने ये किया कि शिवम मिश्रा जो तंबाकू कारोबारी का बेटा है उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद अब पुलिस समझाने में लगी हुई है। पुलिस जितने भी लोग घायल हैं या पीड़ित हैं उनके परिवार को, उन लोगों को समझाने में लगी है कि जाने दो, मामला रफा दफा करते हैं। शायद उनके लिए छोटी बात होगी मामला रफा दफा करना, क्योंकि दोनों तरफ जो लोग हैं, एक तरफ आम जनता और दूसरी तरफ रसूखदार और पैसे वाले लोग हैं। पुलिस ने थाने में खड़ी कार को कवर से ढक दिया। आमतौर पर कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है या इस तरह रश ड्राइविंग का कोई भी मामला आता है तो आपने भी देखा होगा कि पुलिस ऑलरेडी एक्शन पर ध्यान देती है। वो ये ध्यान नहीं देती कि जिसकी भी गाड़ी किससे एक्सीडेंट हुआ है या जो भी हुआ है उसको हम पहले प्रोटेक्ट करें, उसको सुरक्षित रखें, बल्कि वो सबूत के तौर पर थाने ले आया जाता है। लेकिन यहाँ पर लैम्बोर्गिनी गाड़ी थी और बड़े लोगों की गाड़ी थी तो उसे भी प्रोटेक्शन दिया गया। एक तो ड्राइवर जो उनका बेटा है उन्हें तो दिया ही गया प्रोटेक्शन, अलग कर दिया गया। बाकी इनकी लैम्बोर्गिनी बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की निगरानी में वो लैम्बोर्गिनी थाने पहुंचती है और सुरक्षित तरीके से उस पर कवर चढ़ा के सजा के अच्छे से रख दिया जाता है, जबकि वो सबूत के तौर पर काम आ सकता है।
अब रसूख के चलते पुलिस ने आरोपी को थाने से छोड़ दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस ने यहाँ पे क्या किया है कि जिसकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में थी, उस व्यक्ति से पूछताछ और मामले में आगे कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने क्या किया कि उस शख्स को जाने दिया, कुछ भी नहीं किया। उसके अलावा आरोपी शिवम मिश्रा बीमार है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया। जैसा कि हमने बताया कि आखिर इस हादसे के पीछे 3 कारण हो सकते हैं, चाहे तो उसे ड्राइविंग नहीं आती, चाहे तो वो होश में नहीं था, या तो फिर वो जानबूझकर इस तरीके की रश ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन पुलिस ने एक और नया रास्ता निकालते हुए आरोपी को बचाने के लिए ये कह दिया कि शिवम मिश्रा बीमार है। अगर वो बीमार है तो किस तरह की बीमारी है, और किसी भी तरह की बीमारी है तो उन्हें आखिर ड्राइविंग के लिए गाड़ी दी किसने और क्यों दी गई, उन्हें आखिर ये क्यों अथॉरिटी दी गई कि आप लैम्बोर्गिनी ले जाकर सड़क पर तेज रफ्तार में किसी की भी जान को खतरे में डाल सकते हो। पुलिस ने शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं किया है। अब पुलिस ने आगे क्या है वो पहले जान लीजिए क्या कहा है। शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है, बताते हैं। अब बात हम कारोबारी की कर लेते हैं, और उस तंबाकू कारोबारी के जो मेन मालिक हैं, मतलब बिजनेसमैन, उनके और उनके बेटे और साथ ही कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। उनके पास कई कार हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में एक तस्वीर देखी थी कि इनके पास एक ही नहीं कई तरह की महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। शिवम ने अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई अभिनेता को भी बुलाया था, यानी कि इनकी आप रईसी देख सकते हैं कि इनका कनेक्शन सेलेब्स के साथ भी है। पार्टी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसके बाद ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ गए थे। एक पुराना मामला भी इनका सामने आता है जब इनके मेन ऑफिस पर ईडी ने रेड मारी थी। कारोबारी की कंपनी पर 2 साल पहले छापा पड़ा था। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाते हैं। कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई करते हैं। इसके अलावा करीब 2 साल पहले कंपनी के हेड ऑफिस पर ईडी का छापा पड़ा था और कोठी से 100 करोड़ से ज़्यादा की कारें बरामद हुई थी। जैसे लैम्बोर्गिनी है वैसे ही और कोई गाड़ी महंगी महंगी इनके पास 100 करोड़ की गाड़ी पकड़ी गई थी ईडी के छापे में। 60 करोड़ से ज़्यादा कीमत की लग्जरी कार शामिल थी। रोल्स रॉयल्स है, फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी और कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि बहुत भारी भारी कीमतों की हैं। इसके अलावा छापेमारी में 100 करोड़ से ज़्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा भी हुआ था। अब इस मामले को लेकर डीसीपी का बयान सामने आता है कि तहरीर मिली तो दर्ज होगी एफआईआर। मतलब सोचने वाली बात है कि पीड़ित अपनी तरफ से साफ कह रहे हैं कि हमने शिकायत दर्ज कराई है, दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि शिकायत हमने दर्ज कर ली है, और इसके अलावा अब डीसीपी का कहना है कि अगर हमें शिकायत मिलेगी तो एफआईआर दर्ज करेंगे। चाहे तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको बचाना कैसे है उस शख्स को जिसकी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में पड़ी, या तो आप दूसरी तरफ ये सोच लीजिए कि आपको कहना क्या है, शिकायत मिली या नहीं, एफआईआर दर्ज हुई या नहीं, आप इसमें जांच करेंगे भी या नहीं, खुल के बता सकते हैं। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी कि हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। मतलब कोई शख्स 10 फीट ऊंचा आसमान में उड़कर फुटपाथ पर गिरता है, किसी के चेहरे से खून निकल जाता है, किसी का पूरा बुलेट खत्म हो जाता है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े, और यहाँ पे डीसीपी साहब कह रहे हैं कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है क्योंकि केस बनेगा। कार को ग्वालटाली थाने की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसके अलावा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोपी की भी तबीयत बिगड़ गई थी, ये बताया जा रहा है, उसे भी अस्पताल में एडमिट कराया है। और मामले में पीड़ितों ने देर शाम तक कोई तहरीर नहीं दी। तहरीर मिलते ही मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ये हमने पूरा मामला आपको बता दिया। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक कारोबारी के बेटे, मतलब जिसके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, ऐसे शख्स के बेटे को बस प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि उस पर कोई केस ना बने, कोई मामला दर्ज ना हो, कोई जांच ना हो, कार्रवाई ना हो। जबकि आपको पता चल गया होगा कि अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इस कारोबारी के बैकग्राउंड, साथ ही इनके जो बेटे हैं जिन्हें बीमार पुलिस बता रही है कि वो बीमार हैं, तो उनकी बीमारी के बावजूद उनके हाथ में लैम्बोर्गिनी थमा दी गई, वो लेकर गाड़ी निकल गए और बस गाड़ी से ही घुमाने लेके निकले, 6 लोगों को हवा में उड़ा दिया, गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया, वहाँ से थाने गई गाड़ी और वहाँ से बॉडीगार्ड की निगरानी में पुलिस ने बहुत अच्छे से कार को सुरक्षित रखा और फिर टहल कर कारोबारी के बेटे वापस घर चले गए। लेकिन सोचिए कि अगर इसमें कोई बड़ा हादसा होता, किसी की मौत हो जाती या नहीं भी हुई मौत, तो अगर आप ऐसे मामले में रश ड्राइविंग में या फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं तो लोगों के लिए सोसाइटी में उदाहरण क्या सेट होगा कि मतलब आप
किसी की भी जान को खतरे में डाल ले, आप पे एक्शन नहीं होगा। या तो फिर अगर आपके पास पैसा है तो आप पर एक दाग नहीं लगेगा, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप पर उंगली नहीं उठेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर मेरा सीधे सीधे उन पुलिस वालों से पूछना है कि चाहे तो आप अपने बयानों को पहले सही से आप बता दीजिए कि आपको बोलना क्या है, तय कर लीजिए कि एक शख्स क्या बोलेगा और दूसरा बयान क्या देगा, या तो फिर इसके अलावा इस मामले को लेकर आपने क्या एक्शन लिया है या क्या एक्शन ले सकते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा प्रशासन के अलावा हम सरकार से भी जानना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को लेकर जो पैसे की आड़ में या फिर पावर की आड़ में बच जाते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ क्यों नहीं कहा जाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।